चल रहे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस बार ऐसे चुनाव थे जिसमें डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की इस सरकार में रिवाज बदलने का नारा दिया गया था। एक तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नारा दिया रिवाज बदलेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सत्ता के खिलाफ लगातार मजबूती से संघर्ष करके नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने नारा दिया था तख्त और ताज बदल देंगे। इन दो नारों की लड़ाई थी हिमाचल प्रदेश में, तख्त और ताज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। आज हमारे साथ हैं तख्त और ताज बदलने का नारा देने वाले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। उस समय हमारे साथ इस समय बात कर रहे हैं जब प्रदेश में तख्त और ताज बदल गया है, सत्ता बदल गई है। देश में जहां कांग्रेस को जीत की आशा थी, जीत की जरूरत थी, वो जीत हिमाचल ने दे दी है, देवभूमि ने। और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त पांचवी बार लगातार हरोली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर मार्जिन का भी रिकॉर्ड बना करके हमारे बीच हैं। लगातार पांचवी जीत की है। पहले तो आपको बधाई, आपने पांचवी बार जीत दर्ज की। धन्यवाद। मुकेश जी, आपने नारा दिया था तख्त और ताज बदलेंगे और प्रदेश का नारा था भाजपा का रिवाज बदलेंगे। अब तख्त और ताज बदल गया, कैसे लेते? नहीं, देखिए ऐसा है कि जयराम जी के बूते की बात नहीं थी रिवाज बदलना। यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हुए, जब उनसे रिवाज नहीं बदले गए तो इन्होंने क्या बदलना था। लेकिन इनको ये था कि डबल इंजन है, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री लगेंगे, मंत्री लगेंगे, धन शक्ति आएगी, पूरे हिंदुस्तान के भाजपा के एमएलए आएंगे और हम हमला बोल के जो है सत्ता काबिज कर लेंगे। और उसमें उनको आज निराशा लगी है। हम लगातार कह रहे थे कि यहाँ पे रिवाज नहीं बदलेगा, रिवाज बरकरार रहेगा, यहाँ पे राज बदलेगा, यहाँ पे ताज बदलेगा, और वो ताज बदल गया है। सेकेंडली, जयराम को ये था कि मैं किसी भी ढंग से मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा में नहीं पहुंचने देना। लगातार ये घोषणा सार्वजनिक मंचों से कर रहे थे, सार्वजनिक स्थलों पे कर रहे थे कि जो लोग उछलते हैं वो लोग विधानसभा नहीं पहुंचते हैं और जो है बहुत टाइट है, बड़ा मुश्किल है। हम आज पांचवा इलेक्शन जीते हैं लगातार और हमारी लीड हर बार बढ़ी है। आज पहले से भी लीड और बढ़ गई है। इन्होंने चैनल्स में प्लांट किया और एक संशय क्रिएट करने की कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष बड़ी मुश्किल में है, और उनको आज जमीनी हकीकत पता लग गई होगी कि मुकेश अग्निहोत्री तो फिर विधानसभा पहुंच गया। और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का आभारी हूं, हरोली का आभारी हूं और साथ में ऊना के लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे जिताया। मेरे साथ 4 लोग और जिताए। हम 4 लोग इकट्ठे ऊना में जीते हैं और आज के मैंडेट में ऊना के लोगों का बहुत अच्छा कुल मिला के योगदान रहा है। तो इसलिए अब सरकार बनने का समय है, कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी और हम अपने बूते पे सरकार बना रहे हैं। मुकेश जी, इस बार पहली बार ये हुआ कि आपको रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, जोगी भी आए और आपने सिर्फ एक बड़ी रैली करवाई प्रियंका गांधी। हाँ, नहीं देखिए, इनको लगता था क्योंकि ये एक रणनीति के तहत इनको ये था कि कोई भी जीत जाए, मुकेश अग्निहोत्री नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि इनको 5 साल के दौरान, क्योंकि जो आज का माहौल बना ये एक दिन का तो बना नहीं है, ये लगातार 5 साल लगातार हैमरिंग हुई है, लगातार 5 साल लड़ाई हुई है। कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि आखिरी 3 महीने में आके कोई ऐसा माहौल पैदा हो गया। ये 5 साल लगातार मुद्दों की लड़ाई लड़ी गई, संघर्ष किया गया। हाँ, हमें जो है, हाँ, इन्होंने हमारे खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए। हमने जब राज्यपाल का रास्ता रोका, हमने और इन्होंने हमें विधानसभा से बाहर निकाल दिया और ये चाहते थे कि हम मुकेश अग्निहोत्री बाहर ही रह जाए, अंदर ना आए किसी भी ढंग से विधानसभा से। तो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये तो जनता का फैसला है और जनता ने आज फैसला दिया। ये नॉट परफॉर्मर सरकार को हटाया और ये दुर्भाग्य था, ये एक दुर्भाग्य था। 5 साल ये सरकार रही जिसने संतुलित विकास नहीं किया इलाके। आज जो है ये साबित हो गया कि ये एक जिले के मुख्यमंत्री थे, एक जिले तक सिमट के रह गए। ना तो इन्होंने संतुलित विकास किया, कभी क्षेत्रवाद के आधार पे बात करते थे, कभी जातिवाद के आधार पे बात करते थे, जबकि दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है। आज विकास की बात होती है, आज कल्याण की बात होती है, आज गरीब की सेवा की बात होती है।
मुकेश जी, ये भाजपा कह रही थी, चुनावों में भी कह रही थी, अभी भी हम सुन रहे थे कि कांग्रेस के लिए जो ओपीएस है 300 यूनिट देना है, 1500 रुपये देना, ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है। केंद्र के बिना ये नहीं दे पाएंगे। देखिए, मुद्दा जो भी हो, ये हमारी रणनीति थी कि हमने क्या इशू जनता के दरबार में रखे। ये इन्होंने क्या मैं अपना घोषणा पत्र दिया, मेरे को तो आज तक भी नहीं पता कि क्या इनका घोषणा पत्र आया, कब आया, किधर चला गया, किस डस्टबिन में चला गया। हमारा घोषणा पत्र तो जनता की जुबान पे है। अगर हमने कहा है कर्मचारियों को ओपीएस देंगे तो हम देंगे। अगर हमने महिलाओं के लिए वायदा किया है या हमने सस्ती बिजली का वायदा किया है, हम उन सबको निभाएंगे। या हमने खेत में तार लगाने के लिए स्कीम को एक्सपेंड करने की बातें की है। जो वायदे किए हैं, जो हमारा घोषणा पत्र है, वो डे वन पे ही सरकार का नीतिगत दस्तावेज कायम होगा। उसको कैबिनेट अडॉप्ट करेगी, प्रदेश का मंत्रिमंडल उसको अडॉप्ट करेगा और उसके मुताबिक काम किया जाएगा। मुकेश जी, इस बार प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार को गति देती रही, राहुल गांधी दूर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, भाजपा के बड़े नेता आए, उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे। नहीं, देखिए, राहुल गांधी देश को जोड़ने के काम पे निकले हैं, यात्रा पे निकले हैं। और ये सबको मालूम है कि इस देश में जो नफरत का वातावरण पैदा हुआ है, जो इस देश में खौफ का वातावरण है, भय का वातावरण खड़ा कर दिया है। एजेंसियों का राज चलाया जाता है, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई और कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो अदारे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर कायम कर दिया गया है। प्रेस पे ऐसा प्रेशर है कि वो सच्चाई दिखाएंगे नहीं है। और वो जो है, मैं तो देखो कितनी हैरानी की बात है कि 35 सीटें कांग्रेस को दिखाने में भी कई चैनल्स में परेशानी थी कि उनको लगता था कि अगर 35 बोला तो साथ में कहना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार बन गई। ये वो नहीं बोलना चाहते थे। अरे भाई, कितनी देर आप छुपा के रखोगे? ये तो बाहर आनी बात है। वोट पड़ा है तो इसलिए सरकार हमारी बनी है और उसमें प्रियंका गांधी जी का बहुत योगदान है। प्रियंका गांधी जी ने रैलियां की, ताबड़तोड़ हमले किए। हमारा जो घोषणा पत्र था वो जनता के दरबार में रखा। उनकी बात पे लोगों ने विश्वास किया। वो कर्मचारियों से भी मिली, वो जो है महिलाओं से भी मिली, वो हर तबके से मिली और उन्होंने जो आश्वासन दिया, लोगों को विश्वसनीयता लगी कि जो ये कह रही हैं, जो इनकी पार्टी कह रही है, वो हकीकत है। इसलिए लोगों ने विश्वास करके हमें मैंडेट दिया है। हम उस मैंडेट का सम्मान करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मुकेश जी, पूर्ण बहुमत प्रदेश में कांग्रेस ने ले लिया, ये कांग्रेस के लिए संजीवनी है। भाजपा कह रही है हम तोड़ देंगे। नहीं, देखिए, ये देश में आगे भी राजनीति को इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। ये सिर्फ हिमाचल से एक नई शुरुआत हो गई है। अब ये समझ आ गया कि जो प्रदेश लड़ेंगे, जहाँ की विपक्षी पार्टियां लड़ेंगी, जहाँ की विपक्षी पार्टियां जो है सरकार को चुनौती देंगी, ललकारेंगी, बिना झुके बिना डरे जो है लड़ाई लड़ेंगी, वहाँ पे ये करिश्मे किए जा सकते हैं। हिमाचल की कांग्रेस ने किया, हम विधायक दल ने किया। हमने सारे विधायकों ने एकजुट होकर वर्कर्स को आगे लाके, पहले हमने 4 इलेक्शन जीते थे, जो बाई इलेक्शन था सेमीफाइनल जीता और आज हमने फाइनल जीत दिया। मुकेश जी, विधायकों को एक रखना है, आगे रणनीति बनेगी। क्या प्रदेश के अगले नेता, जिस प्रकार से संघर्ष लड़ा है आपने, क्या प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आपको कांग्रेस में देखा जाए? नहीं, देखिए, मेरा काम था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित करना। हमने अपना काम कर दिया, जो जिम्मा मुझे सौंपा गया था हमने किया। आगे का फैसला हाईकमांड को करना है, कांग्रेस की लीडरशिप को करना है। जो लीडरशिप फैसला करेगी उसके मुताबिक काम करेंगे। और यहाँ तक ये सोचते हैं कि हम सरकार तोड़ देंगे, हम ये कर लेंगे, ये यहाँ किसी का जमीर बिकने वाला नहीं है। ये देवभूमि है। देवभूमि में जो लोग जिस पार्टी से जीत के आए हैं, वो हमारे लोग बुरी ताकत से जो है एक स्वर में, एक उसमें खड़े होंगे और हिमाचल प्रदेश में जनता का राज स्थापित करेंगे। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने कहा कि प्रदेश में मजबूत सरकार बनेगी और सरकार को चलाएंगे, हर वायदे को पूरा करेंगे। ये था कहना नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का। आप लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हिमाचल फर्स्ट वर्डिक्ट के साथ। आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे हिमाचल प्रदेश की। मैडम इधर देखो, आप थोड़ा हंस के जरा। ओके जी, सर खिलाओ जी मैडम। इधर जेडी असली सत्तादार आस्था
पकड़ी 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 हो गया बस इनू कर देना